अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह से व्यवस्था बिहार के रहा तो बंटी यादव के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करना। पटना कॉलेज स्थित पटना के छात्रों द्वारा बंटी यादव की न्याय की मांग की गई है। बंटी यादव सेक्स रैकेट का खुलासा करते थे। पटना जंक्शन स्थित जो चल रहे हैं, किसके आड़ में चल रहे हैं, बंटी यादव उसकी खोज खबर करते थे, पीछे पड़े हुए थे। इसमें बड़े बड़े माफियों का हाथ था। जो बंटी यादव को लापता कर दिया गया, उसके बाद उनको परिजनों द्वारा उनको लापता होने के बाद 5 दिन बाद उनको 100 मिलता है। 100 भी उनको परिजनों द्वारा ही मिलता है, प्रशासन द्वारा नहीं मिल पाता है। तो इसमें पुलिस कितना लाचार है। पटना राजधानी में ऐसे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। पटना राजधानी सुरक्षित कितना प्रतिशत है आप देख सकते हैं। और बंटी यादव जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो एनकाउंटर में या पुलिस द्वारा या किसी क्रिमिनल द्वारा जो सरकार के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ मार दिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी में लगातार घटनाएं बढ़ रही है और बंटी यादव का अपहरण करके उसे मार दिया जाता है और अथमल गुना में दफना दिया जाता है। ये कितनी बड़ी बात है कि उनके परिजन 5 दिनों से लगातार थाने में घूमते रहते हैं, एफआईआर के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन एफआईआर तक नहीं होता है। जिस देश में और जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जिस पटना की धरती पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता रहते हैं, लेकिन इस बड़े नेता और इस बड़े से समाज में क्या ऐसे लोग नहीं है जो समाज में जो फैल रहा है दुष्कर्मों की बात करें तो उनको गोली मार दिया जाएगा, उनका अपहरण कर दिया जाएगा। ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि जिस सेक्स रैकेट का उजागर वो करने वाले थे उसमें क्या मंत्रियों का भी नाम है? इसलिए तो आज लोग चुप्पी तोड़े हुए हैं। चुप्पी इसलिए हम शासन से बात मांग करते हैं, तमाम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। मुझे भरोसा नहीं है इस प्रशासन पे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है और हम मांग करते हैं कि इसकी न्याय पसंद और निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके बाद इस तरीके की धक्का ना हो, कोई की बिना वजह के ना मर जाए। इस बात का सवाल हम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे बंटी यादव का जो हत्या हुआ, जिस तरह से 4 दिन से पुलिस प्रशासन ढूंढने में लगी थी, फिर भी पुलिस प्रशासन असफल रहा ढूंढने में, उनको परिजनों द्वारा उनका 100 मिल रहा है। देखिए जिस प्रकार से कर भी गया और पटना जंक्शन शायद पूरे राज्य के कई कोने कोने में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है और ये बंटी यादव के द्वारा जो है करबिगिया जंक्शन और पटना जंक्शन पे जो व्यापक मात्रा में जो ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिससे कि एड्स का काफी मात्रा में विस्तार हो रहा था। इसको देखते हुए उन्होंने इन करबिगिया और पटना जंक्शन पे चल रहे सेक्स रैकेट का उन्होंने विरोध दर्ज किया था, विरोध में बोले थे। तो यही कारण है कि उसको जो है बंधक बना लिया गया और उनको जो है काफी 5 दिनों के बाद जो है उनका डेड बॉडी मिला है। इस चीज को देखिए, ये जो मुरेठा चौधरी की सरकार है, इसमें आप इस चीज को समझिए। इस चीज को पूरे देश के तमाम आवाम, छात्र, नौजवानों, देश के आम नागरिकों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है देश में चल रहे व्यापक जो है कुरीति के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता तो या तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है या नहीं तो उसको बंधक बना करके जो है उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको मार दिया जाता है। ये इस लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक राष्ट्र के लिए कहां से न्याय उचित है? इस चीज को, इनकी हकीकत और तहकीकत को हम तमाम आवाम लोगों को समझना पड़ेगा। किस प्रकार का देश और प्रदेश की हाल या परिदृश्य किस प्रकार का बना हुआ है, ये एकदम पूरे तरीका से हम कह सकते हैं ये मुरेठा चौधरी की जो सरकार है पूरे तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही रवैया को अपनाए हुए हैं। इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। बंटी यादव हत्याकांड में आरोप आप किस पे लगाना चाहेंगे? देखिए बंटी यादव हत्याकांड में जो भी आरोपी हैं, इसमें नेता मंत्री से लेकर के तमाम वो लोग इसमें सम्मिलित हैं जो लोग अभी इनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनको हत्याकांड में। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उनका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उसको फांसी की सजा की मांग करते हैं। देखिए हमारा बिहार का ये निंदनीय घटना है। आखिर क्या वजह हुई जो 5 दिन के बाद लाश मिला? और दूसरा मेरा सवाल कि पटना जंक्शन में जो बिहार के बहुत बड़ा स्टेशन है पटना जंक्शन जिसको बोलते हैं, पब्लिक प्लेस में बंटी यादव को उठा लिया जाता है और बिना दृष्टि उठा लिया जाता है। पुलिस वहां रहती है, फुटेज में आता है
फिर भी कुछ नहीं होता। और ये पुलिस और सम्राट चौधरी की मिली भगत जिस तरह से मनमानी रवैया अपना रही है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम निंदा करते हैं इस घटना को और हमारी मांग को, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला समय में, अभी तो हम 10 ही हैं, आने वाला समय में पूरा बिहार के छात्र उतरेगा सड़कों पर। इस तरह से घटना बढ़ते जा रहा है। इससे आप आशा करते हैं न्याय व्यवस्था पे या प्रशासन पे? देखिए, नीतीश बाबू तो कह के चले गए कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। अब जनता के दुख की शासन की सरकार है। इसे मैं नाम देता हूं कि जनता की दुख की शासन की सरकार है। जब जनता सुरक्षित नहीं है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। ये हम कैसे विश्वास करें इस सत्ता पर, कैसे विश्वास करें इस सम्राट चौधरी के सरकार पर? असफल सरकार है ये असफल सरकार है। अगर उन्हें नहीं चलता है तो हम मांग करते हैं कि इस्तीफा वो दे। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह से व्यवस्था बिहार के रहा तो बंटी यादव को वहाँ जो देह व्यापार का संचालन करता है, तो मतलब सेक्स रैकेट माफिया के द्वारा धमकी मिली थी और उनका उन्होंने, देखिए नाम हमको याद नहीं है, सावसी क्या नाम आ रहा है उसका, जो किन्नर शामिल है इसमें और जो उनके लोग हैं, सावसी क्या ऐसा ही नाम उसका सामने आ रहा है। वो तो प्रशासन का काम है, जो लोग उसमें शामिल है सभी को चिन्हित करे और अविलंब गिरफ्तार करे, बंटी यादव को न्याय दे, पीड़ित परिवार को न्याय दे, सम्राट चौधरी अविलंब इस घटना पे चुप्पी तोड़े। बंटी यादव हत्याकांड में अभी तक कोई पुलिस द्वारा जांच शुरू नहीं की गई है। पुलिस द्वारा जांच शुरू नहीं की गई है। कितना पुलिस प्रशासन लाचार हो चुका है। पटना पुलिस प्रशासन, हत्या हो जा रही है। बंटी यादव के न्याय के लिए मांग आप किससे कर रहे हैं? देखिए हमारी मांग ये बिहार सरकार, बिहार के जो मुखिया है श्री सम्राट चौधरी जी, उनसे है। आप देखिए जो किस तरीके से बंटी यादव को काला स्कॉर्पियो से गिरफ्तार कर लिया जाता है अपराधियों के द्वारा। जो अपराधी है उसे एक रैकेट माफिया है, उस क्षेत्र में खुलेआम देह व्यापार चलाते हैं और क्या कहते हैं, जो आम आदमी है जो इस देह व्यापार का विरोध करता है उसको प्रताड़ित करता है, अपहरण करके हत्या कर देता है। तो कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री और सरकार के लोगों को मिली भगत है, तभी तो बंटी यादव की बरामदगी नहीं हो पाई। बंटी यादव ऐसे मतलब लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे थे। हाँ, बंटी यादव लगातार इसके लिए जो देह व्यापार चलता है उसके आसपास, पटना जंक्शन के आसपास तमाम होटलों में उसका प्रतिकार कर रहे थे। जो उसको सेक्स रैकेट जो माफिया है जो उसको संचालित करता है उसको पसंद नहीं आया। उन्होंने बंटी यादव को तमाम जो सारे कैमरे लगे हुए हैं पटना जंक्शन से अपहरण कर लेता है खुलेआम। दिन पहले 5 जुलाई को और 11 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है। आप सोच सकते हैं जो बिहार में किस प्रकार से अपराधियों का तांडव है। अपराधियों में लॉ एंड ऑर्डर का भय खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी जी सिर्फ बात करते हैं, बोलते हैं अपराधी पताल लोग चला गया, भाग के नेपाल चला गया। आए दिन आपके नाक के नीचे से कैसे अपहरण करके मार दिया जा रहा है। ये बड़ी बात है। पटना पुलिस की इसमें मिली भगत है, इसकी उच्च जांच होनी चाहिए। सम्राट चौधरी को बंटी यादव की हत्या पे चुप्पी तोड़नी होगी। ऐसी मतलब मान लीजिए न्याय नहीं मिलता है तो फिर अगली आवाज क्या उठेगी? देखिए बंटी यादव को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग तमाम रिसर्च स्कॉलर के साथी सरकार का घेराव करने का काम करेंगे सम्राट चौधरी का। आपने देखा नीरज यादव द्वारा क्या कहा गया, सेक्स रैकेट का खुलासा करने में बंटी यादव को अपहरण कर लिया जाता है, उनको फिर लापता घोषित कर फिर 5 दिन बाद उनकी 100 मिलती है उनको परिजनों को। इसमें पुलिस प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, फेलियर है। किसी तरह का भी उनके परिजनों को आश्वासन सरकार द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है कि न्याय को मिले। तमाम खबरों के साथ आप बने रहे नेशन न्यूज के साथ। मैं आपके साथ राहुल पांडे, अगले खबरों में फिर मिलूंगा।